2024 में मेरे साथ तो ऐसा हुआ है कि पूरा साल ख़त्म नहीं हो पाया है और 2024 में ही मेरे विज़न बोर्ड में जितनी सारी मैंने विश को लिखा था, वो सारी विश मेरी मैनिफेस्ट हुई हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। आज का वीडियो है उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी तक 2025 का विज़न बोर्ड नहीं बनाया है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि 2025 का विज़न बोर्ड कैसे बनाएँ? कौन-कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आप 2025 के विजन बोर्ड में आप ऐड करें और आपका विजन बोर्ड 2025 का मैजिकल तरीके से काम करे। 2025 खत्म होने से पहले ही आपकी सारी विशेष पूरी हो जाएं। तो आज मैं आपको बताऊंगी 2025 में आप अपना विजन बोर्ड किस तरीके से बनाएं कि आपकी मैनिफेस्टेशन ईजिली तरीके से मैनिफेस्ट हो। इवन कि मैं बोलूँगी कि 2025 खत्म होने से पहले ही आपकी सारी मैनिफेस्टेशन पूरी हो, क्योंकि ये मैजिक मेरे लिए ज़रूर काम करता है, जो मैं आज आपको तरीका बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको एक येलो कलर का चार्ट पेपर ले लेना है। आपको वो अपने सारी विशेष को एक कॉपी में नोट डाउन कर लेना है, जो आप चाहते हैं कि 2025 में आपकी ये विश पूरी हो। तो अब आपको एक जो ध्यान रखने वाला पॉइंट है, वो आपको क्या ध्यान रखना है? ईज़िली ये जो पॉइंट है वो बहुत सारे लोग स्किप कर देते हैं, नहीं बताते हैं, लेकिन मैं आपको वो सीक्रेट बताने वाली हूँ, जिससे कि मैं अपनी लाइफ में बहुत ही ईजी तरीके से साल ख़त्म होने से पहले ही मैं अपनी ऑल विशेस को कंप्लीट कर लेती हूँ। तो वही सीक्रेट मैं आज आपके साथ रिवील करने वाली हूँ। तो वो सीक्रेट है कि आपको क्या करना है। आपको जब आप अपनी कॉपी में अपनी विश को नोट करेंगे ना, तो आप वो स्टेप बाय स्टेप नोट कीजिएगा कि कौन सी विश ऐसी है जो आपको फर्स्ट नंबर पे रखनी है, कौन सी ऐसी आपकी विश है जो आपको सेकंड नंबर पे चाहिए, जो आपको थर्ड पे चाहिए, फोर्थ पे चाहिए। आप इस तरीके से आपको सीक्वेंस वाइज लिखना है। देन इसके बाद में अब आपको क्या चाहिए? अब आपको चाहिए है इससे रिलेटेड पिक्स, यानी कि इससे रिलेटेड फ़ोटोज़। अब फ़ोटो के लिए आप गूगल पे जा सकते हैं, किसी भी वेबसाइट पे आप जा सकते हैं, आप यूट्यूब से भी ले सकते हैं। जहाँ से आप कंफर्टेबल हों, वहाँ से आपको पिक चाहिए। अब आपको क्या करना है, सेकंड जो सीक्रेट है, वो मैं क्या करती हूँ कि इसके बाद आपने येलो कलर का चार्ट पेपर ले लिया, आपने फ़ोटोज़ ले ली। देन इसके बाद में अब बारी आती है येलो चार्ट पेपर पर फ़ोटो को पेस्ट करने की। तो अब आपको सीक्वेंस वाइज ही पेस्ट करना है, जिस तरीके से आपने अपनी कॉपी में नोट किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 2025 में आपको सबसे पहले आपको जॉब चाहिए, तो आप एक जॉब से रिलेटेड आप उसमें एक पिक पेस्ट कर दें। देन उसके नीचे ना आप थोड़ा गैप रखें। आपको कुछ पॉइंट्स लिखने होंगे कि आपकी जॉब हो वो कौन से विभाग में हो, आपका जो जॉब है कौन सी लोकेशन में हो, किस तरह कितनी आपकी सैलरी हो, वो सारे पॉइंट आपको अपने जो पिक है उसके नीचे लिखना है। क्योंकि जो आप जॉब की फ़ोटो लगाएंगे उसमें तो ये सारी चीज़ें मेंशन नहीं होंगी ना, तो आपको क्लियर तरीके से लिखना है। और जितना ही क्लियर तरीके से आप लिखेंगे अपने विजन बोर्ड में, तभी आप ईजी तरीके से चीज़ों को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। क्योंकि आप जब क्लियर तरीके से अपने विजन बोर्ड को देखेंगे, तो उसी तरीके से आप एक्शन ले पाएंगे और यूनिवर्स को भी चीज़ें बहुत ही क्लियर तरीके से समझ में आएगी। किसी तरीके का आपको डाउट या सस्पेंस आपको विजन बोर्ड में नहीं रखना है, क्योंकि ये आपकी ज़िंदगी है। जब आपकी ज़िंदगी सस्पेंस में होगी तो फिर क्या ही होगा। तो आपको क्या आप चाहते हैं 2025 आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पावरफुल रहे, तो आपको कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी सारी पिक्स को पेस्ट कर लेना है। उसके नीचे आपको गैप करके अपनी सारे जो पॉइंट्स मिसिंग पॉइंट है, वो सारे पॉइंट आपको लिख लेना है। जो आपको लगता है कि नहीं, फ़ोटो में ये चीज़ थोड़ी कम क्लियर है, इसको मैं अपने तरीके से और पॉइंट वाइज लिखूँ। देन इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको अपना विजन बोर्ड अपने घर में, अपने रूम में, बेडरूम में, इस ऐसी जगह पे लगाना है जहाँ पर आते जाते आपकी नज़र पड़े, आप इजी तरीके से उसको देख पाएँ। और फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं कोई देखेगा तो क्या कहेगा, तो आप अपनी अलमीरा में भी लगा सकते हैं। आप अपने पूरे रूम में जहाँ भी कंफर्टेबल हैं, आप वहाँ पर अपने विजन बोर्ड को लगा सकते हैं। शर्त बस यही है कि सुबह शाम आते जाते आपकी नज़र वहाँ पर पड़नी चाहिए।
ठीक, इसके साथ मैं सेकंड पॉइंट क्या करती हूँ, आपको बनाना है एक ग्रेटिट्यूड जार। अब ये ग्रेटिट्यूड जार क्या होता है, तो ये आप किसी तरीके का ट्रांसपेरेंट आप एक जार ले सकते हैं। कांच का जार चलेगा, नहीं है आपके पास तो प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। वैसे कांच का होगा तो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं हमेशा कांच का ही जार यूज करती हूँ। उसमें अब आपको क्या करना है, 2025 में जो भी आपकी छोटी-छोटी जो मैनिफेस्टेशन है ना, जो पूरी होती, सपोज़ दैट अगर आज आपका मन कर रहा है ना कि मुझे एक ड्रेस चाहिए, ठीक? क्योंकि विज़न बोर्ड में आपने ड्रेस के बारे में आई होप नहीं लगाया होगा। तो अगर आप चाहते हैं ना कि 2025 में फरवरी में, जनवरी में मुझे बहुत अच्छा ड्रेस चाहिए और वो ड्रेस आपको मिला, तो आपको उस ग्रैटिट्यूड जार में लिखना है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरा प्यारा सा ड्रेस दिलाने के लिए। आप उसमें अपनी ब्लेसिंग लिखिए और उस जार में आप डाल दीजिए। जैसे-जैसे आप उसमें अपनी छोटी-छोटी मैनिफेस्टेशन को आप डालते जाएँगे, बड़ी-बड़ी जो भी बीच में जो भी आपकी सक्सेस स्टोरी बनेंगी, वो भी आप उसमें ग्रैटिट्यूड जार में आप डालते जाएँगे, तो साल के अंत में देखेंगे कि आपकी लाइफ उतनी भी बुरी नहीं है जितना आप सोच रहे थे। क्योंकि बड़ी-बड़ी जो चीज़ें आपने विज़न बोर्ड में लिखी हैं, वो सारी चीज़ें तो आप एक्शन लेते रहेंगे, कंटिन्यू आपकी वो स्टेप बाय स्टेप आपकी पूरी हो ही जाएँगी। बट छोटी-छोटी चीज़ों को भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये जो छोटी-छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही हमें मोटिवेट करती हैं, यही छोटी-छोटी चीज़ें हमें अलाइनमेंट में रखती हैं। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, आप ग्रैटिट्यूड जार का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, क्योंकि मैं ग्रैटिट्यूड जार से ही काफ़ी चीज़ों को बहुत ही ईज़िली तरीके से मैनिफेस्ट कर पाती हूँ। जैसे छोटी-छोटी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि नहीं मुझे ऐसा बैग चाहिए, तो मैं उसको विजुलाइज़ करती हूँ, उसके बारे में सोचती हूँ, पॉजिटिव अफ़र्मेशन बोलती हूँ और वो मेरे पास जब आ जाता है बैग, तो तुरंत ही मैं जल्दी से बस ग्रैटिट्यूड जार में अपनी स्लिप को डाल देती हूँ। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड पॉइंट आपको करना है कि आपको विजुअलाइजेशन करना है। आपने जो अपना विजन बोर्ड बनाया हुआ है, स्टेप बाय स्टेप आपको सारी पिक आपको बहुत ध्यान से याद करनी है कि कौन सी पिक आपकी कौन सी नंबर पे लगी हुई है। यानी कि आप अपनी आंखें बंद करें तो आपको पूरी अच्छी तरीके से आपको याद होना चाहिए कि विजन बोर्ड में कौन सी पिक है, वो फर्स्ट नंबर पे है, कौन सी सेकंड नंबर पे है, कौन सी थर्ड नंबर पे है। आपको विजुअलाइजेशन करना है और आपको ऐसे महसूस करना है कि वो जो विजन बोर्ड में आपकी जो विश है वो आपकी ऑलमोस्ट पूरी हो गई हैं। आप कितना खुशी का एहसास कर रहे हैं, इस तरीके से आपको विजुअलाइजेशन करना है और ये आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने में बहुत ही ज़्यादा आपकी हेल्प करेगा। पॉइंट नंबर 3 आपको क्या करना है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ अच्छी रहे, आपकी हेयर, आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल बॉडी, जो भी चीज़ें आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में मनी आए, तो इसके लिए एक बहुत अच्छी ट्रिक है वाटर मैनिफेस्टेशन। तो वाटर मैनिफेस्टेशन आप किस तरीके से कर सकते हैं कि आप जब भी पानी पीते हैं, तो जब भी आप जैसे कि आपने गिलास में पानी लिया तो आप उसको थोड़ी देर पकड़िए, आप उसको होल्ड कीजिए। होल्ड करने के बाद में ना आप शांति से उसको थोड़ा पानी की तरफ देखिए और उसको फ़ील कीजिए कि आपकी क्या-क्या आपकी मैनिफेस्टेशन है। क्योंकि हमारी बॉडी में ना 70% वाटर है, तो वाटर जो है वो हमारी बातों को सुनता है और ये बहुत ज़्यादा वाटर पे बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुकी हैं और लोगों को बहुत ही अच्छे-अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मैं भी अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए वाटर टेक्निक का यूज़ करती हूँ, तो आप भी यूज़ कीजिएगा अगर आप चाहते हैं कि फास्टली तरीके से आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। ये चीज़ें हैं छोटी-छोटी जो आपको बहुत ही ध्यान रखनी है। तो ये होता है विजन बोर्ड का एकदम क्लियर तरीका, जिस तरीके से मैं अपनी लाइफ में यूज़ करती हूँ और अपनी सारे ड्रीम्स को मैं बहुत ही ईज़िली तरीके से मैनिफेस्ट करती हूँ। आप यकीन नहीं मानेंगे कि जब मैंने 2024 में अपना विजन बोर्ड बनाया, तो मेरा 2024 पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हो पाया और मेरी सारी मैनिफेस्टेशन ऑलमोस्ट मेरी पूरी हो चुकी थी। जबकि जो चीज़ें मैंने विजन बोर्ड में नहीं भी लिखी थी, जो मैं सोचती थी नहीं 2025 में मेरी ये जो मैनिफेस्टेशन है 2024 मतलब 2025 में मैं इनको करूँगी पूरा। जैसे कि 2024 का जो मेरा विजन बोर्ड था, उसमें मैंने जो चीज़ें लिखी थी, जिस तरीके से मैंने अपना विजन बोर्ड बनाया था, तो 2024 पूरी तरीके से ख़त्म भी नहीं हो पाया। सितंबर अक्टूबर तक मेरी
सारी एक-एक विश मेरी मैनिफेस्ट हो गई थी, सारी विशेज़ मेरी कंप्लीट हो गई। जब मैंने ध्यान दिया कि मेरे पास क्या-क्या है, ऑलमोस्ट सारी चीज़ें आ चुकी थी। आके मतलब कुछ मेरे ड्रीम्स ऐसे भी थे जो मुझे लगता था कि नहीं ये 2025 में होने चाहिए। तो दिसंबर लास्ट महीने में वो मेरी मैनिफेस्टेशन वो भी पूरी हो गई जो मैं चाह रही थी कि नहीं फरवरी 2025 फरवरी मार्च तक ये मेरी मैनिफेस्टेशन पूरी हो। मतलब लास्ट दिसंबर में भी 28, 29 और 25 दिसंबर तक मेरी मैनिफेस्टेशन जो लास्ट की थी वो भी मेरी पूरी हो गई। तो सोचो मेरा एडवांस में विजन बोर्ड मेरा काम आया है। ये होती है विजन बोर्ड की पावर। तो आप लोग विजन बोर्ड ज़रूर बनाइएगा अगर अभी तक आप लोगों ने विजन बोर्ड नहीं बनाया है। सो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हाँ, अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो डेफिनेटली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये चैनल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। सो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।